ACL सर्जरी के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के इंसिडेंस 80 to 65% है बेटा गूगल पे, ये डाटा है, मैं मन से नहीं बोल रहा। ये इसका ये मतलब है कि जो लोग सर्जरी कराते हैं उनको 65% तक चांस रहते हैं कि घुटने गिर जाएंगे सर्जरी कराने के बावजूद भी। ये सिग्निफिकेंट डाटा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पूरी दुनिया में कि सर्जरी करने के बाद भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ठीक है, ACL ठीक हो गया तो उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लग गई, जो शायद अगर टीयर नहीं हुआ तो नहीं होती। तो मतलब जिनकी भी ACL सर्जरी होगी उसमें 65% लोगों को हो सकता है नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। 65 मतलब लगभग मैक्सिमम लोगों को व्हेन दे ग्रो ओल्ड। पर ज़रूरी नहीं है सब में 18 to 65 मतलब, पर फिर भी बड़ा है। अब आप दोनों के अंदर वो चालू हो गया है। वो चालू क्यों हो गया? क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? दर्द। कि दर्द हो रहा है तो कुछ तो दिक्कत ही है, और दर्द के अंदर खरखर की आवाज़ आ रही है तो भी डबल दिक्कत है। अब ये होता है इसलिए क्योंकि इंजरी और सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट हो जाता है। रेस्ट होने से मसल्स कमज़ोर पड़ जाती है, मसल कमज़ोर पड़ जाती है तो ये पटेला उठ के बजाय घिस के चलता है। तो आपके ऐसे घिसने लगे सर खर ACL ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका पटेला घिस रहा है। आपका भी ACL ठीक है बेटा? ACL ठीक है सर। तो मैं हमारे देखूँगा, पर इतना ख़राब नहीं दिख रहा मुझे, पर दर्द वर्द आ रहा है तो पटेला घिस रहा है थोड़ा यहीं पे। अब ये प्रॉब्लम इनिशिएट इसलिए हुई कि हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं जो एक्सरसाइज करवाते हैं उनको ACL रिहेबिलिटेशन की नॉलेज कम है, और माने या ना माने पर है कम। पर नॉलेज भी है तो एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि ACL के पेशेंट हर किसी के पास जाते नहीं है। सो रिकमेंडेड ये है सब लोगों के लिए कि आपको एक स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर ज्वाइन करना पड़ता है सर्जरी के बाद, जो मैक्सिमम सर्जन्स के पास नहीं है, अलग से है। कुछ सर्जन ने डेवलप कर लिया। किसी भी बड़े अस्पताल में स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर नहीं है। कितने भी बड़ा अस्पताल हो, छोटा सा स्पोर्ट्स इंजरी मतलब छोटा सा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट रहता है, वो न्यूरो वीरो सब देखते रहते हैं। स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर दिखते हैं सर इस तरह से, जिसमें जिम होता है, रनिंग ट्रैक होती है, वहाँ पे एथलीट आता है, ट्रेन करता है। अब ACL का रिहैब चलता है 3 महीने, 3 फेज़ में, अर्ली मिड लेट। नॉर्मल सर्जरी में 9 महीने तक एक्सरसाइज चलती है और रेगुलर चलती है। उससे क्या होता है, कुछ फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा, पटेला उठ के चलने लगता है, जो आपकी इंजरी से पहले चल रहा था वैसा। इसके लिए जो एक्सरसाइज हो सकता है आपको पता ही नहीं गई, कभी तो घिस गई, बताइए तो क्यों घिसता। तो जिसके पास आप एक्सरसाइज करने गए उन्होंने आपको गाइड नहीं किया, या फिर गाइड किया तो आप गए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो पूरे 6 से 9 महीने का प्रोग्राम है बेटा। इट कांट बी डन कि मैं सर्जरी करूँ, किताब पकड़ा दूँ और पढ़ करते, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी अच्छा एथलीट नहीं करता। वो हर सप्ताह या सप्ताह में 2 बार जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखता है। दूसरा, जो आपका ACL बना है उसके अंदर नर्व एंडिंग नहीं है। नर्व एंडिंग का मतलब प्रोप्रोसेप्शन नर्व एंडिंग होती है हमारे ओरिजिनल ACL के अंदर, कि मेरा ACL स्पेस में कहाँ ट्रैवल करता है वो ब्रेन को सिग्नल देता रहता है, तो मेरा ब्रेन बचाता है। मेरा हाथ पीछे जा रहा है, मेरे ब्रेन को मालूम है ना, तभी तो बचाएगा। नया ACL बना, वो टेंडन से बना है, हैमस्ट्रिंग टेंडन से। हैमस्ट्रिंग टेंडन थोड़े कमज़ोर रहते हैं। उसके अंदर नर्व एंडिंग तब ग्रो करेगी जब आप लेट रिएक्ट करोगे, अलग अलग डायरेक्शन में भागना, ड्रिल्स करना। मैंने काफ से लिया हमने, पेरोनियस लॉन्गस लिया, उसमें भी नहीं, उनमें भी नर्व नहीं होती ना। ओके जो नर्व थी वो तो काट दी, जब बाहर निकाला टेबल पे, फिर डाल दिया। फिर नर्व ग्रो करती है जब हम लेट रिहैब करते हैं। सो लेट रिहैब ज़रूरी है आपके घुटने को ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाने के लिए, नहीं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो सर आपका रिहैब चालू करते हैं। सो हर वीक हम लोग आपको फ़ोन पे सिखाते रहेंगे, जब जब आपके पास टाइम है तब तक आते रहो। 3-4 महीने का तो बाकी है, तो 2-3 महीने में उठ के चलने लग जाएगा। जो ये घिस गया है उसको फिर फ्यूचर में देखेंगे हमें डालना है नहीं डालना है, ग्रोथ फैक्टर। अभी कुछ नहीं, अभी रिहैब चालू करते हैं। एक MRI आप जब मन हो तब करा लेना, वो मुझे दिखा देना कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे में आ रही है सर। जैसे अभी मैं जैसे खड़ा हुआ ना सर, अगर मैं विदाउट वेट दिए इसको नीज को स्ट्रेट करता हूँ तो पेन नहीं रहता, लेकिन अगर मैं वेट दे के पीछे की तरफ करता हूँ तो पटेला भी नीचे हल्का सा पेन रहता है। बेटा वो पटेला चिपक जाता है ना। आपका VMO वीक है। आपने VMO एक्सरसाइज करी? नहीं सर, बेसिक नहीं करी है। स्क्वाट्स वगैरह स्टार्टिंग कर दी सर। नहीं, स्क्वाट्स क्वाड्रिसेप्स हो गया। हाँ जी सर। VMO की कौन सी करी? मैं वही कह रहा हूँ ना बेटा, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपके ट्रेनर को भी शायद नॉलेज नहीं होगी। इसके एक्सपर्ट कम है, हमें भी ढूंढ ढांड के लाने पड़ते हैं, फिर इनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं विदेशों से, बाहर से, तब जाके इनको आता ही है। ये नया फील्ड है ना, पहले कहाँ इतनी ACL सर्जरी होती थी इंडिया में, आजकल होने लगी है। तो धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ कि आखिर रिहैब होता कैसा है।
तो ये हमारे एक डॉक्टर साहब हैं वीजली गन, ये रिहैब सेंटर्स हैं यार इस तरह के, जिसमें आपको जिम दिखता है, रनिंग ट्रैक दिखती है, ऐसे बाकी और दिखते हैं लोग। तो कुछ इस तरह की एक्सरसाइज आएगी आपकी लेटर ऑन, हम लोग भी कराते हैं। सो ये एवरीथिंग इज एक्सरसाइज बेस्ड, कोई मशीन्स नहीं है, पर आपको जिम चाहिए ACL लेट स्टेज, ये आएगा आपका भी। तो इसमें नीचे थेराबैंड बंधा हुआ है, कोई स्टेबिलिटी है, कोई जंपिंग एक्शंस हैं, ये सब चीज़ों से प्रोप्रियोसेप्शन नर्व एंडिंग डेवलप होती है और हमारे ACL में स्टेबिलिटी आती है, तो स्टेबिलिटी नहीं आती। पर इससे पहले भी बहुत चीज़ें पटेला माल ट्रैक में, तो पूरा साइंस है ये, हम लोग ऑनलाइन सिखा देंगे आपको।